नमस्कार बच्चों। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स देखते हैं 30 मई 2023 की। तो सबसे पहली जो करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इंटरनेशनल करंट अफेयर है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, जो गणेश चंद्र मुर्मू है, जीसी जो मुर्मू है, वो हमारे क्या है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। इनको क्या बना दिया गया, इनको इलेक्ट कर लिया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ का एक्सटर्नल ऑडिटर इनको इलेक्ट कर लिया गया है। सेकंड इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, इसरो से रिलेटेड है, नेशनल न्यूज़ है। इसमें कहा गया इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, इन्होंने कहा है कि जो चंद्रयान 3 है उसको लॉन्च किया जाएगा कब, जुलाई में। ठीक है, चंद्रयान 3 जो है कहाँ का मिशन होता है, तो ये मून का मिशन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं एडीबी ने, एडीबी आपको पता होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसने 350 मिलियन का बजट सपोर्ट दिया है किसको, श्रीलंका को। एक तरीके से लोन कह सकते हैं, किसको दिया है, श्रीलंका को। आपको पता होगा श्रीलंका की स्थिति जो इस समय फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ही खराब है, लोग वहां पर भूखे मर रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद आते हैं उगांडा की बात करी जाएगी, तो उगांडा ने एंटी एलबीजीटीक्यू लॉ बनाया है। ठीक है, और ये जो लॉ है एलजीबीटीक्यू क्या होता है, तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर। ठीक है, तो इन लोगों के लिए है मेनली। तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके के लॉ बनाए गए हैं कि जो ये सब चीज प्रैक्टिस करते हैं उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, और ये कैपिटल पनिशमेंट जो होती है वो डेथ पेनाल्टी तक भी हो सकती है अगर एग्रीगेटेड होमोसेक्सुअलिटी देखी आती है तो। ठीक है, मतलब इस तरीके का कोई भी अगर प्रमोशन होता है तो ये सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो उगांडा के बारे में याद रखिएगा, एलबीजीटीक्यू लॉ जो बना है उगांडा में बना है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया। तो चाइना जो है ये प्रिपेयर कर रहा है, क्या प्रिपेयर कर रहा है, पहली सिविलियन भेजेगा, मतलब पहला सिविलियन एयरक्राफ्ट भेजेगा एयर स्पेस में या स्पेस स्टेशन में। जो स्पेस स्टेशन है इनका उसका नाम है टियांगोंग स्पेस स्टेशन। तो पहला सिविलियन यहाँ पर भेजेगा स्पेस स्टेशन में, और किसके साथ भेजेगा, तो क्रूड मिशन होगा जिसके साथ ये इनको भेजेगा। ठीक है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये समझना जरूरी है कि टियांगोंग स्पेस स्टेशन किस कंट्री का है, तो ये है चाइना का। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, नॉर्थ कोरिया जो है, अब नॉर्थ कोरिया आपको पता होगा बहुत ही खतरनाक देश है, किम जोंग यूंग का। अब इसने क्या कहा गया है, इसने जापान से कहा है इट प्लान्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन कमिंग डेज। ठीक है, तो इसने जापान को बताया है या पूरे विश्व को बताया है कि ये कुछ ही दिनों में क्या करेगा, अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में चेन्नई सुपर किंग्स, आपको पता होगा आईपीएल जीत चुकी है। इसमें कोई बहुत, ये तो पुरानी न्यूज़ हो गई, 2-3 दिन पहले की न्यूज़ हो चुकी है। ठीक है, 5 विकेट से जीता है इसने। ठीक है, गुजरात टाइटंस इसमें रनर अप रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आपको समझना है। इसके बाद आते हैं महेंद्र सिंह धोनी जो है वो पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने 300 डिसमिसल किया है टी20 में। ठीक है, तो कौन से विकेट कीपर ने किया है, एमएस धोनी ने किया है 300 डिसमिसल टी20 में। इसके बाद आते हैं, इंडिया ने जो सेकेंड हाइड्रो पावर प्लांट है वो बनाने की बात कह रहा है नेपाल में। ठीक है, अभी तक एक हाइड्रो पावर प्लांट बना था जिसको सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बनाती है, वो बना चुकी थी। अब सेकेंड बनाया जाएगा, और सेकेंड जो बनाया जाएगा उसका नाम रखा गया है अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बनाएगा वो भारत सरकार बनाएगी, या एक ऐसा कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड यही इसको फिर से बनाएगा। ठीक है, अभी तक जो ये पहला वाला था वो कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था, तो 900 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था। ये जो दूसरा वाला बनने वाला है ये अरुण रिवर पे बनेगा, और कब तक इसको कंप्लीट होने की बात हो रही है, तो 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट नेशनल एक्सरसाइज करी गई है। नेशनल एक्सरसाइज जो है उसका नाम है सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, नेशनल एक्सरसाइज है, इसका मतलब कोई भी बाहरी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, केवल और केवल इंडिया की जो फोर्सेज है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और मेनली एक्सरसाइज इसलिए करी जाती है कि जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको इनहेंस किया जा सके। ठीक है, तो सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज बारे में याद रखिएगा, कहाँ करी गई है, तो ये वेस्टर्न बॉर्डर्स पे करी गई है, राजस्थान और पंजाब के। तो राजस्थान और पंजाब के वेस्टर्न बॉर्डर पे इस एक्सरसाइज को किया गया है। अभी आईपीएल खत्म हुआ तो उसमें पता होगा अंबाती रायडू के बारे में कि इन्होंने भी अब आईपीएल से क्या कर दिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, अपने को रिटायर कर लिया है। तो इस तरीके से ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अभी हाल ही में आईपीएल खत्म हुआ है उसमें किस क्रिकेटर ने संन्यास लिया है, तो ये है अंबाती रायडू। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए दामोदर माउजो को क्या मिला है, तो दामोदर माउजो जो है उनको, ये गोवा के राइटर हैं, कोंकणी भाषा में लिखते हैं। कोंकणी भाषा कहाँ की भाषा है, तो गोवा की भाषा है। इनको 57वां 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, तो ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इम्प्रिंट इंडिया के बारे में बात होती है। इम्प्रिंट इंडिया क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
तो मेनली ये इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करता है। ठीक है, ये कोलैबोरेशन होता है किसका किसका, मतलब ये एक तरीके से देखा जाए ये जो इम्प्रिंट इंडिया है, ये एफर्ट किन किन का है, तो ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को एडवांस करने की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स का ही होगा, तो जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएससी हो गया, और कुछ गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो इस ये कह सकते हैं इस मिशन को स्टार्ट करी हैं, तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। इट प्रमोट्स रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया, मतलब रिसर्च को और इनोवेशन को ये प्रमोट करेगा भारत में। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज की बहुत बड़ी डिमांड है कि रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट किया जाए। इसके बाद ऋतिक रोशन को क्या मिला है, तो ऋतिक रोशन को विक्रम वेधा जी की पिक्चर आई थी, उसमें इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड मिला है 2023 का, बेस्ट एक्टर का। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बात है। उत्तर प्रदेश को 13वीं हॉकी सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जीती है इन्होंने। ठीक है, तो ये छोटी सी न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, एक लॉन्च किया है जिसको कहा गया मो घरा या मो घर। ठीक है, मो घर लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूएन रिपोर्ट की बात हो रही है। यूएन रिपोर्ट में देखिए क्या कहा गया है। इसमें मेनली ये बताया गया है कि जो राइस फोर्टिफिकेशन है, राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि राइस में कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स ऐड कर दिए जाएं जिसकी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है राइस की वो इंक्रीज हो जाए। तो वही बात यहाँ पर करी जा रही है कि राइस फोर्टिफिकेशन यहाँ पर किया जा रहा है किसके हिसाब से, तो यूएन ने रिपोर्ट ऐसी पेश करी है कि जो राइस फोर्टिफिकेशन है उसकी वजह से बहुत ही बड़ा ड्रॉप आ रहा है किस चीज में, जो बच्चों में अनीमिया था स्कूल चिल्ड्रन में, उसमें एक ड्रॉप आ रहा है। तो राइस फोर्टिफिकेशन बहुत अच्छी चीज होती है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स को ऐड किया जाता है जो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये याद रखिएगा, विटामिन और मिनरल्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन की बात करी जाए तो ये स्ट्रैटेजी किसकी थी, तो ये डब्ल्यूएचओ और एफएओ ने स्टार्ट किया था। और इससे हुआ क्या है कि जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती है ग्लोबल लेवल पे उसको कम किया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं। आपको पता होगा ये जो ऊपर बात करी हमने अभी राइस फोर्टिफिकेशन की, जरूरी क्यों है भारत में, क्योंकि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन देखी है भारत की तो 107वीं पोजीशन है। अब सोचिए 121 नेशन में भारत में हंगर इंडेक्स कौन से नंबर पे है, 107वें नंबर पे है। इसका मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है भारत में जो अभी भी अंडर नरिश्ड है, माल नरिश्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखी आएगी कि जो नरिशमेंट है, जो अंडर नरिशमेंट है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, मतलब बच्चों को कैसे नरिश किया जा सकता है। तो डाइटरी डाइवर्सिटी दी जाए, इसका मतलब अलग-अलग चीज़ें खाने की दी जाएँ। आपको पता होगा मिड डे मील योजना भी चल रही है, तो उसमें भी अब केवल दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी नहीं दी जाती, उसमें दूध भी दिया जाता है कई जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर हायर प्रोटीन कंजम्पशन की बात करी गई, फोर्टिफिकेशन की बात करी गई, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, अंडर न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए या माल न्यूट्रिशन को भारत से खत्म करने के लिए। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट, इन लोग ने क्या किया है, ये साथ आए हैं और इन्होंने 2 एकड़ लैंड लिया है, कहाँ पर, ठीक है, 2 एकड़ लैंड तो लिया है, लेकिन वहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग, तो नेचर एजुकेशन सेंटर यहाँ खोलने की बात हो रही है। ठीक है, नेचर एजुकेशन सेंटर खोला जा रहा है 2 एकड़ लैंड पे, और कहाँ खोला जा रहा है, कॉटेमचेरी हिल्स पे, जो कहाँ पर है, कासारगोड डिस्ट्रिक्ट में, केरला में है। ठीक है, और मेनली इस जो ये जो खोला रहा है नेशनल एजुकेशन नेचर एजुकेशन सेंटर, इसका मेनली काम ये है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस की जाए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता होगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन लगातार होता जा रहा है, तो इसीलिए काम किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी पहल है इन्वायरमेंटलिस्ट की। इसके बाद आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट के ऑफ डिजाइन के कुछ यहाँ पर कह सकते हैं एल्यूमनाई हैं जिन्होंने रिपर्पस किया है तेलंगाना वुल गोन गाड़ी शॉल्स इनटू ऑल वेदर शूज फॉर फार्मर्स। ठीक है, तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट छोटी सी न्यूज़ है, इसको भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात कही गई है कि जो चाइना है, चाइना की जो सेलेक्ट कमेटी है जो यूएस हाउस में है, उन लोग ने क्या रिकमेंड किया है कि भारत को नाटो प्लस का मेंबर बनाया जाए। ठीक है, नाटो प्लस क्या होती है, तो जैसे नाटो होता है, नाटो के कई सारे मेंबर्स होते हैं, तो नाटो को जब प्लस कर दिया, इसमें कई सारे नॉन नाटो मेंबर्स होते हैं जिनको इंक्लूड करने की बात करी जा रही है, तो इसमें भारत को इंक्लूड करने की बात करी जा रही है। अब इससे होगा क्या, तो इससे आसानी से इंटेलिजेंस शेयरिंग करी जा सकती है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आसानी से शेयर किया जा सकता है कंट्रीज के बीच में और नाटो के बीच में। और साथ ही साथ इंडिया को इसमें क्या फायदा होगा कि लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंडिया को प्रोवाइड हो जाएगी, तो ये एक अच्छी चीज है जिसमें भारत शामिल हो सकता है। इसके बाद कार्बन कैप्चर कोएलिशन की बात अगर करी जाएगी तो इसको चैलेंज किया गया है।
कार्बन कैप्चर कोलिशन जो है इसको चैलेंज किया गया है, ये एक यूएन डॉक्यूमेंट है। अब इसको चैलेंज किया गया है कि इसमें जो इसकी जो इफेक्टिवनेस है कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी की, वो ग्लोबल वार्मिंग से कैसे मतलब कॉम्बैट कर पा रही है या नहीं हो पा रही है, इसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, यूएनआईपीसीसी जो है, यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मेनली इनका ये कहना है कि ये लोग जो हैं ये हर साल मतलब बहुत सारे बिलियन टन जो है कार्बन को रिमूव करते हैं, जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें इंक्रीमेंट जो हो सकता है मैक्सिमम टेम्परेचर का, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का हो सकता है। लेकिन कई सारे इन्वायरमेंटल कैंपेन्स हुए हैं जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कार्बन रिमूवल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो डेटा दिया जा रहा है आईपीसीसी के द्वारा, वो क्या है, गलत है। और इस तरीके से बात यहाँ पर करी आ रही है। इससे कुछ अब रिलेटेड पीआईबी की न्यूज़ देख लेते हैं। पीआईबी में देखिए क्या-क्या कहा गया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, तो जो नोरोडोम शियामोनी है, ये किंग ऑफ कंबोडिया है, ठीक है। इनको एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बात हुई है दोनों के बीच में, बायलैटरल टॉक हुई है और मेनली डेवलपमेंट पार्टनरशिप और कल्चरल टाइज को लेके यहाँ पर बात हुई है। तो कंबोडिया के किंग का नाम याद रखिएगा, नोरोडोम शिहामोनी है, ठीक है। ये किंग है कहाँ के, कंबोडिया के। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए एक बहुत ही दुखद घटना, और वो ये है कि पीएम ने कॉन्डोलेंस किया है लोकसभा के जो एमपी हैं, जिनका नाम है श्री बालू भाऊ नारायण राव धनोरकर, ये चंद्रपुर से हैं। तो ये पास हो गए, मतलब एक तरीके से इनकी डेथ हो गई है। इसके बाद आते हैं आपको पता होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो इस समय नाइजीरिया की विजिट पे थे, और नाइजीरिया की जो कैपिटल है अबूजा है, वहां पर इन्होंने क्या है, इंडिया डिस्पोरा से कम्युनिकेट किया है, कह सकते हैं इंटरेक्शन हुआ है। जैसे भी देखा होगा आप लोग ने कि मोदी गए थे और इंटरेक्शन किया था सिडनी में और इंडिया की जो कम्युनिटी है उसके साथ में। इसके बाद आते हैं, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज, ये आपको एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन याद रखना है कि इसमें, क्योंकि न्यूज में है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज, मतलब ऐसे जो लोग हैं जो सही से देख नहीं सकते हैं, उनके बारे में आप बात करिए, उनके एम्पावरमेंट के बारे में बात करी आ रही है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा देहरादून में है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज को कंडक्ट कराया जा रहा है, रिसोर्सेज प्रिपेयर किए जा रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, बच्चों के लिए। और आपको पता होगा ब्रेल जो लिपि है, ब्रेल जो स्क्रिप्ट है, वो इन्हीं लोगों के लिए होती है। इसके बाद आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फॉकॉल्ट पेंडुलम जो है वो कहाँ लगाया गया है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में। आप देख सकते हैं ना, ये जो फोटो में दिया गया है इसको कहते हैं फॉकॉल्ट पेंडुलम स्विंग्स, ठीक है। फॉकॉल्ट पेंडुलम कहते हैं, ये पेंडुलम है जो ऐसे पूरे में घूमता रहता है, और मेनली ये बताता है कि जो अर्थ है वो मेनली रिवॉल्व नहीं कर रहा है, वो रोटेट भी हो रहा है। तो इस तरीके से एक छोटी चीज होती है, यहाँ पर एक लट्टू होता है जो लगातार नाचता रहता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है, विच विल हाउस द अपर एंड लोअर पार्लियामेंट हाउस। इसमें दोनों हाउसेज होंगे, अपर हाउस भी होगा, मतलब अपर हाउस का मतलब होता है राज्यसभा और लोअर हाउस का मतलब होता है लोकसभा, ठीक है। अब ये जो फॉकॉल्ट पेंडुलम है ये कहाँ लगाया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी पोर्शन में इसको लगाया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसको डिजाइन और प्रिपेयर किसने किया है, इंस्टॉल किसने किया है, तो डिजाइन इंस्टॉलेशन जो है ये पूरा जिम्मा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने उठाया है। तो ये आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो हम लोग ने डिस्कस करी। ऐसी डेली की न्यूज देखने के लिए हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।